Good morning students, I am Pawan Kumar Swami and welcome to today's SST class। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी और वैसे भी बहुत लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो चैलेंजेस को लेकर हो या फंक्शंस को लेकर हो या जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म को लेकर हो। तो उस रेफरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग भी। तो बड़े ध्यान से हमें इस पूरे चैप्टर को देखना है और हर वीडियो को बड़ी केयरफुली लास्ट तक देखना है, ताकि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको भली बातें समझ में आ सके और आप उसको अच्छी तरह से समझ के फिर एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग उसका क्या दे सको, आंसर दे सको। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल सके। तो आज अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिना कुछ देरी किए। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। पहला जो मैंने टॉपिक लिखा है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें राजनीतिक दलों की ऐसी क्या जरूरत होती है, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है राजनीतिक दलों की। तो इस टॉपिक को अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी। यानी जिस भी देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर उस लोकतांत्रिक देश के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस व्यवस्था को सेटल करने के लिए। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको अलग ही दिख जाएगा, यानी उन इंस्टीट्यूशन से आपको अलग ही उसका क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, यानी अलग ही उसकी क्या मिलेंगी, एक्टिविटी मिलेंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इस चीज को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। अगर अपन किसी भी बैकवर्ड एरिया के अंदर जाते हैं और बैकवर्ड एरिया के अंदर जाकर जब अपन किसी लेस एजुकेटेड पर्सन से बात करते हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं, तो प्राय क्या देखने में आता है, ये चीज देखने में आता है कि उसको ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना तो उसके बारे में उसको कुछ पता होता है, ना गवर्नमेंट के टाइप के बारे में उसको पता होता है, ना पार्लियामेंट क्या होता है। इन किसी भी चीज के बारे में आप पूछोगे तो शायद इसका उत्तर क्या आएगा, नो ही आएगा, यानी उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन अगर उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा जाता है, तो अगर सभी राजनीतिक दलों के बारे में उनको नहीं पता है तो किसी ना किसी राजनीतिक दल के बारे में वो आपको अवश्य बताने में क्या होंगे, सफल होंगे, यानी वो आपके उसके बारे में अवश्य बताएंगे। तो या क्या ये चीज ये साबित करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको भी पता है कि पॉपुलर मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्या इतनी पॉपुलर होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेसी के साथ कुछ गलत करती है, हमारे जीवन के जो हमारी जो लाइफ है उसमें कुछ गलत होता है, तो लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। किसको क्रिटिसाइज करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को। और उस चीज का किसको वो ब्लेम देते हैं, किसको उसके खिलाफ, मतलब किसके खिलाफ वो ये चीज कहते हैं कि भाई ये सारा कुछ जो किसकी वजह से हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ है। इसी वजह से हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैंने पॉइंट पे तो लिखा है ये, पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। इसी वजह से कहा जाता है कि राजनीतिक दल जो हैं वही जिम्मेदार होते हैं किसके, सोशल डिवीजन के और पॉलिटिकल डिवीजन के। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि राजनीतिक दल को जो है किसी न किसी वर्ग या तबके का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो जब ये बात सामने आती है तो यही कहा जाता है कि जो सोशल डिवीजन हुआ है या पॉलिटिकल डिवीजन जो है उसका सारा का मतलब सारा का सारा जो है ब्लेम किसके ऊपर लगाने का प्रयास किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगाने के प्रयास किया जाता है। अब अगली जो बात है वो ये है, अगर अपन बहुत पहले की बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, और अगर आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर तो आपको बहुत कम देश ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको
कोई राजनीतिक दल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में शायद ही आपको कोई ऐसा देश मिलेगा जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये अपन किस चीज को मेंशन करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, क्यों जरूरत पड़ सकती है। तो इसी चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले अपन पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। चलिए पढ़ते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक क्या होता है, संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप। और आपको पता है कोई भी जो संगठन होता है वो कई लोगों का समूह होता है, तो इसमें वैसा ही होता है। मतलब सेम आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक संगठन बनाते हैं। और वो संगठन बनाने के पीछे उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है कि हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में हमें क्या करनी है, पावर होल्ड करनी है, यानी कि हमें सत्ता गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें पावर प्राप्त करनी है। ये मेन पर्पस होता है किसके पीछे, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे। तो ये मेन आइडियोलॉजी होती है सभी लोगों की जो मिलकर एक क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो ये हो गया मीनिंग किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। एक बार दोबारा बता देता हूं, पॉलिटिकल पार्टी लोग, कई लोग मिलकर एक क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि वो उस समूह के माध्यम से चुनाव लड़ सके और गवर्नमेंट में क्या कर सके, पावर होल्ड कर सके। और वो ये सारे के सारे लोग जो इस तरह के ग्रुप बनाते हैं उनकी आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। क्या आइडियोलॉजी है, सेम, कि हमें चुनाव लड़ना है और गवर्नमेंट में क्या होल्ड करनी है, पावर करनी है। तो ये है मीनिंग हो गया किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका आज का, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी मेन फीचर क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। तो पहला क्या होता है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का वो यही होता है, मेन क्या होता है कि भाई हमें क्या करना है, जो हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों का सामूहिक रूप से हमें क्या करना है, भला करना है, सामूहिक रूप से उनको मतलब बेहतर करके देना है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि उन पॉलिसीज और प्रोग्राम के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या कर सके, भलाई कर सके। अब लोगों की भलाई कैसे होगी, भलाई ऐसे होगी कि जब वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद जब उनकी वो गवर्नमेंट बनेगी, तो गवर्नमेंट बनने के बाद वो उन पॉलिसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करेंगे तो फिर वो लोगों को जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो पॉलिसीज बनाई थी उनको उससे ज्यादा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरा, डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। अब इस चीज के ऊपर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का व्यू जो होता है, सोच जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। किस चीज को लेकर, पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेकर, कि भाई क्या लोगों के लिए, कोई पार्टी ये सोचेगी कि ये लोगों के लिए बेहतर है, दूसरी पार्टी सोचेगी कि ये लोगों के लिए क्या है, बेहतर है। तो इस चीज के ऊपर, पॉलिसीज और प्रोग्राम के ऊपर अलग अलग राजनीतिक दलों की जो सोच होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। हर राजनीतिक दल ये कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा, अपने आप को बेहतर बताने की। और वो बेहतर किसके द्वारा बताएगा, वो बेहतर बताएगा अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के द्वारा। यानी हर राजनीतिक दल लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों से क्या है, बेहतर है। और वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करती है, वह ऐसा करती इसलिए करती है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, और उस सपोर्ट के माध्यम से वो चुनाव जीतकर गवर्नमेंट बना सके। इसीलिए वो लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं या जो प्रोग्राम्स बनाए हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में क्या है, बेहतर है। तो आप हमें ही ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सपोर्ट करें। तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है। इसके बाद में दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। अब मैंने कहा ना वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या प्राप्त कर सके, सपोर्ट प्राप्त करके क्या कर सके, गवर्नमेंट बना सके। और जब वो इस चीज में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं,
तो सफल होने के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उन्होंने फॉर्म किए थे, हमें सबसे पहले उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, उनको सही तरीके से व्यवस्थित करके अप्लाई करना है, ताकि लोगों का उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी का ये भी होता है। मेन तो ये चीज है ना कि भाई चुनाव जीतना, चुनाव जीत के बाद क्या बनाना, गवर्नमेंट बनाना, और गवर्नमेंट बनाने के बाद अपनी जो नीतियां, उन नीतियों को क्या करना, लागू करना। तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है। इसके अलावा पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। जो सोसाइटी होती है, समाज जो होता है, उस समाज के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीजन है, समझ में आ गया, उस जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है, जो मौलिक राजनीतिक विभाजन है, उस चीज को कौन, मतलब वो किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। अपन ने पढ़ा है ना कि हर राजनीतिक दल जो होता है वो समाज के अंदर वोट प्राप्त करने के लिए अलग अलग हिसाब से क्या करता है, पॉलिटिक्स करता है। तो उस संदर्भ में पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है, किसमें, सोसाइटी में, वो किसकी देन होती है, पॉलिटिकल पार्टी की देन होती है। मैंने शुरू में भी बताया था, पॉलिटिकल डिवीजन और सोशल डिवीजन। जब भी ऐसी बात आती है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, राजनीतिक दल को ही उसका क्या समझा जाता है, जिम्मेदार समझा जाता है। इसके अलावा अगर दूसरी बात अपन पढ़े इसी के अंदर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई समाज के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन, सोशल डिवीजन, ये किसकी वजह से हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी भी जो है ना, समाज का एक क्या होता है, हिस्सा होता है, और उसके आधार पर उसका किसी विशेष वर्ग या समुदाय के प्रति झुकाव ज्यादा होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितना भी पॉलिटिकल डिवीजन हो रहा है, सोशल डिवीजन हो रहा है, उसके जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को ठहराया जाता है। अगला पॉइंट, पार्टीज आर नोन बाय विच पार्टी इट स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो किसके द्वारा पहचाना जाएगा। पहली बात तो ये होगा कि वो किन की तरफ से खड़ा है, किन की तरफ है। पहली बात तो है समाज का एक हिस्सा होता है, वर्ग या समाज का, तो एक तो उसकी पहचान इससे होती है कि वो किसके लिए खड़ा है, किसके लिए काम कर रहा है, या किन की तरफ से है। दूसरा, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट, और ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको वो क्या दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है। मैंने कहा ना, पॉलिसीज, हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है, तो कौन सी पॉलिसीज को वो सपोर्ट कर रहा है, एक चीज ये भी मायने रखती है। व्हिच इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, सोसाइटी के अंदर वो कौन से समूह है जिनके हितों को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और उनके हितों के लिए वो मतलब कुछ ना कुछ करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, पॉलिटिकल पार्टी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़ा बनता है तो 5 नंबर का, अदरवाइज 3 नंबर का तो जरूर बनता है, जिसमें आपसे 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं, 5 भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके मेन कंपोनेंट कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनेगा। तो एक कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है 3 मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा सा पूछा जाएगा कितने कंपोनेंट होते हैं और लिखो, तो ये 3 होते हैं और ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। अगर 3 मार्क्स का आ जाता है तो थोड़ा सा इसको आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो द लीडर्स क्या होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई हेड तो होता है, जो प्रमुख लीडर्स होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बीजेपी की बात करें तो अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, इस तरह से जो राजनाथ सिंह जी हो गए, ऐसे मैन हो गए। तो उसी तरह से वो तो लीडर्स हो गए, जो जितना भी मेन डिसीजन होता है वो पार्टी को, वो डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है। इसके बाद होते हैं द एक्टिव मेंबर्स, यानी सक्रिय सदस्य, यानी कार्यकर्ता, यानी ऐसे लोग जो पार्टी के लिए रात दिन लगकर और उस पार्टी के लिए हमेशा लगे रहते हैं, ताकि उस पार्टी को और आगे बढ़ा सके, और उस पार्टी के लिए लगातार वो क्या करते रहते हैं, यानी जो बेस होते हैं मेन किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। इसके अलावा द फॉलोअर्स, मैं एक होता है उस पार्टी को फॉलो करने वाले। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जो लोग होते हैं वो कौन सी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे पार्टी एक्स वाई जेड, उसमें से कौन सी पार्टी को अपन फॉलो कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए, फॉलोअर्स हो गए, कि हम उस पार्टी को बहुत ज्यादा क्या देते हैं, प्रायोरिटी
देते हैं। तो अगर एलिब्रेट करने के बारे में पूछता है तो आपको ये थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या करना है, मेंशन करना है। और 1 मार्क्स का बनेगा तो मैंने बताया कि मेन कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा, हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो 3 बता रहे हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोअर्स। और अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है तो एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टी के मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। और मैं सोचता हूँ मैं आपको समझाने में शायद सफल रहा हूँगा, और सोचता क्या हूँ, मेरे को लगता है मैं समझाने में आपको सफल रहा हूँगा। अच्छी तरह से वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आया है तो और भी जो वीडियो डाल रहा हूँ उनको देखें और अच्छी तरह से इनको सीखें और बढ़िया सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप हैप्पी। थैंक यू सो मच।